now we move to another cost variance, that is labor cost variance. And labor cost variance is equals to total standard cost minus total actual cost. that is कि labor cost variance में it analyze and computation of labor or wages variances is quite similar to the material variance which may easily be understood from the chart given below. that is कि हम जो है ये बिल्कुल मटेरियल वेरिएंस के जैसे ही होता है, और इसमें हम मटेरियल का जो कॉस्ट है और उसका जो वेजेस का डिफरेंस है, लेबर की क्वांटिटी और लेबर के वेजेस का जो डिफरेंस है, उन वेरिएंसेस को हम इसमें डिस्कस करते हैं, और इसे चार्ट से हम इजीली समझ सकते हैं. लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हम सबसे पहले लेबर रेट वेरिएंस को डिस्कस करेंगे, देन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. यानी ये दो ऐसे वेरिएंस हैं जिनका स्टैंडर्ड हम पहले से ही अपने पिछले स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अपने पिछले जो एक्सपीरियंस है उनके हिसाब से हम सेट कर देते हैं, और फिर एक्चुअल रेट पर जिस पर हमें लेबर अवेलेबल हुई है या वो अवेलेबल लेबर किस कार्यकुशलता से, किस एफिशिएंसी से वर्क कर रही है, इन चीज़ों का जो डिफरेंस है वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हम इसमें डिस्कस करते हैं. इससे हमारी कॉस्ट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है. इसमें एक चीज और हम डिस्कस करते हैं, दैट इज आइडल टाइम. आइडल टाइम इज दैट टाइम वेरिएंसेस में. वैसे तो आइडल टाइम वो टाइम होता है जो अनअवॉइडेबल टाइम होता है, जिसे हम हटा नहीं सकते और जिसमें प्रोडक्शन कुछ नहीं होता. लेकिन वेरिएंसेस में हम आइडल टाइम का जो रेफरेंस है वो अलग तरह से लेते हैं. इसमें वो आइडल टाइम डिस्कस किया जाता है जो कि अवॉइडेबल होता है, जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं. अननेसेसरी जो एबनॉर्मली टाइम वेस्ट किया जाता है, इसमें उस आइडल टाइम को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि इस आइडल टाइम की वजह से हमें कॉस्ट जो है हमारी बढ़ रही होती है, एफिशिएंसी कम हो रही होती है. तो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज लेबर कॉस्ट. वी ऑलरेडी डिस्कस द लेबर कॉस्ट, दैट इज द टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए टोटल लेबर कॉस्ट का वेरिएंस क्रिएट करेगा, जिसे हम आगे सब डिवाइड करते हैं लेबर रेट वेरिएंस में. लेबर रेट इज दैट डिफरेंस ऑफ वेरिएंस कि हमें जो एक्चुअल रेट पर जो लेबर मिली है और हमने जो स्टैंडर्ड रेट्स एज्यूम किए हुए थे या स्टैंडर्ड रेट्स हमने डिसाइड किए हुए थे पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम एक्चुअल वर्किंग आवर्स, जो हमारे एक्चुअल वर्किंग आवर्स हैं और उनके हिसाब से हमने जो आर्ली पेमेंट किया है उससे मल्टीप्लाई करके हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे कि ये कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है, इसका डिफरेंस जो है हमें कितना महंगा पड़ रहा है. नेक्स्ट हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे. इसमें हम ये देखते हैं कि कितने घंटे में लेबर को काम कर देना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली लेबर को कितना टाइम लगा उस काम को करने में. ये जो डिफरेंस है उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके इसकी कॉस्टिंग निकाली जाएगी. और फिर इसके बाद हम आइडल टाइम की बात करते हैं. आइडल टाइम में जो भी स्टैंडर्ड आवर रेट को हम जो एबनॉर्मली टाइम वेस्ट किया जाता है उस आवर्स को हम स्टैंडर्ड आवर्स से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं आइडल टाइम, और ये हमेशा एडवर्स रिजल्ट ही पेश करता है. उसके बाद लेबर मिक्स वेरिएंस भी यहाँ डिस्कस किया गया है. लेबर मिक्स वेरिएंस में भी वही मटेरियल के जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंस होता है, जिसमें कि एडवर्स रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग वैरायटी के लेबर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं. तो इसमें स्टैंडर्ड टाइम जो हमने सोचा था लेबर का किसी काम को खत्म करने के लिए, उसे एक्चुअल टाइम से कंपेयर करके डिफरेंस को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं. ये मिक्स वेरिएंस आता है. उसके बाद लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस. लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस में मटेरियल रिवाइज एफिशिएंसी के ही जैसे हमने ये जो है नो डाउट मिक्स वेरिएंस का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम पहले से जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए होते हैं वो कंडीशन बदलने की वजह से उन स्टैंडर्ड्स को हमें रिवाइज करना पड़ता है. तो हम इन दोनों का डिफरेंस इसमें डिस्कस करते हैं, दैट इज कि हमने जो पहले से स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर रखे थे और फिर सिचुएशन चेंज होने की वजह से हमें जो स्टैंडर्ड्स रिवाइज करने पड़े, उनके डिफरेंस को हम स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके इस वेरिएंस की कैलकुलेशन करते हैं. तो ये हमारे जो है मतलब वेरिएंस का डिस्कशन हुआ, टाइप ऑफ वेरिएंस का. नाउ I am going to introduce a question, practical question related to that topic. इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ, और इस क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसका